हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्रीज एकेडमी। आई एम भाग्यश्री। आज का हमारा वीडियो स्टैंडर्ड 12 के कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में हम मैथ्स पार्ट 1 चैप्टर 1 मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.2 में हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था। अब ये लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं? करेक्ट, logical connectives are those joining words which join two or more statements to form a compound statement. Correct? Logical connectives क्या है? Yes, वो joining words होते हैं जो दो या ज्यादा statements को join करने के लिए use किए जाते हैं और उससे एक बनता है compound statement. Okay. अब दो logical connectives हमने पढ़े थे, conjunction and disjunction. ये कब आता है? जब कोई कंपाउंड स्टेटमेंट में एंड ये वर्ड आता है, उसका सिंबल ऐसे है, ओके, और उस कनेक्टिव को कहते हैं कंजंक्शन। और डिसजंक्शन, जब कोई कंपाउंड स्टेटमेंट में और ये वर्ड आता है, ओके, उसका सिंबल ऐसे है और उसको कहते हैं डिसजंक्शन। अब हम बढ़ते हैं नेगेशन की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 में हम नेगेशन के बारे में सीखेंगे। नेगेशन कब आता है? ये कंपाउंड स्टेटमेंट में नहीं बल्कि एक सिंपल स्टेटमेंट में नॉट, ये जब वर्ड आएगा तब नेगेशन कहा जाएगा और इसका सिंबल ऐसे होता है। लेट अस टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। अब यहां पे मैंने एक स्टेटमेंट लिया है, ही इज ऑनेस्ट, ओके। So let P be the statement that he is honest. अब इसका नेगेशन कैसे करेंगे? नेगेशन P ऐसे लिखते हैं या नॉट P, इसे ऐसे भी रीड किया जाता है। इसका नेगेशन हो जाएगा he is not honest। हमने यहां पे सिर्फ नॉट वर्ड ऐड किया है, ओके। अब आप कहोगे कि he is honest and he is not honest, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। मतलब ये एक ही आदमी ऑनेस्ट भी है और नॉट ऑनेस्ट, ऐसे कैसे होगा? ग्रामेटिकली ये करेक्ट नहीं है। जब इंग्लिश ग्रामर में हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाते हैं, ओके, या नेगेटिव सेंटेंसेस को पॉजिटिव बनाते हैं, तब हम उसका मीनिंग चेंज नहीं करते। बट लॉजिक में ऐसे नहीं होता। लॉजिक में हमें क्या करना है? सेंटेंस रीड करना है, ही इज ऑनेस्ट, ओके, और उसी सेंटेंस में हमें करेक्ट जगह पे नॉट ये वर्ड लगाना है। सो ही इज ऑनेस्ट, ही इज नॉट ऑनेस्ट, ओके। ये हो गया इसका ऑपोजिट सेंटेंस, मतलब उसका नेगेशन, ओके। नाउ दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग द नेगेशन। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ, ओके। Negation P, B, it is false that he is honest, okay। और इसका और एक तरीका है, negation P, B, it is not the case that he is honest, ओके। अब हमने एक ही स्टेटमेंट को हमने तीन तरीके से उसके नेगेशन स्टेटमेंट्स लिखे हैं, ओके। नाउ विच इज द इजीएस्ट वन? द फर्स्ट वन, करेक्ट। ये बहुत ही इजी है, जहां पे हमें नॉट ये वर्ड यूज करके उसका नेगेशन स्टेटमेंट बनाना है। बट वाई एम आई टेलिंग यू दिस? मैं आपको ये क्यों बता रही हूं? और दो भी तरीके हैं। जब यही स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में दिए जाएंगे, इट इज फॉल्स दैट ही इज ऑनेस्ट, ये अगर हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा तब हमें इसका नेगेशन जो लिखना है, तो हमें क्या लिखना होगा? जस्ट ही इज ऑनेस्ट, ओके। अब अगर हमें क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा, it is not the case that he is honest, तब हमें उसका नेगेशन लिखना होगा।
तब हम कैसे लिखेंगे? जस्ट दैट ही इज ऑनेस्ट। ओके, इसलिए मैंने आपको तीनों तरीके से नेगेशन कैसे लिखना है कोई स्टेटमेंट का, ये मैंने आपको बताया है। ओके, नाउ ट्रुथ टेबल। नेगेशन का ट्रुथ टेबल बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि इसमें हम एक स्टेटमेंट देखेंगे और उसका ऑपोजिट क्या होता है वो देखेंगे। जैसे कि I'll give you one example. 2 is an even number. Okay, suppose हमने ये स्टेटमेंट P करके लिया, P 2 is an even number, so negation P क्या होगा? 2 is not an even number. ओके, अब हमें ट्रुथ टेबल बनाना है। ओके, अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को देख लीजिए। 2 इज एन इवन नंबर, ये हमें स्टेटमेंट दिया था और उसका नेगेशन हमने लिखा है 2 इज नॉट एन इवन नंबर। 2 इज एन इवन नंबर, ये आपको पता है ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए उसका ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगा? t। ओके, तो यहां पे ऐसे कॉलम्स बनाएंगे p एंड नॉट p या नेगेशन p। तो जब हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट ट्रू है, तब हम नेगेशन p में उसे फॉल्स लिखते हैं। तो ट्रुथ वैल्यू ऑफ t विल बिकम f। एंड जब हमें इसका उल्टा दिया जाएगा 2 इज नॉट एन इवन नंबर, ओके, ये अगर हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा तब हमें इसका आंसर उल्टा लिखना है। सो व्हेन द क्वेश्चन इट इज गिवन फॉल्स, वी हैव टू मेक इट ट्रू। सो इसका ट्रुथ टेबल बहुत ही इजी है। जब p ट्रू है दैट इज t, नेगेशन p विल बी फॉल्स दैट इज f, और जब p f है तब उसका नेगेशन p बन जाएगा t। ओके, सो I hope you have understood all this. This is there in exercise 1.3. Exercise 1.3 में हमें statements के negations लिखने हैं और उनका truth value बताना है। So let's start with exercise 1.3. Exercise 1.3 का हमारा first question है, write the negation of each of the following statements. First statement देखिए, all men are animals. Okay? इस स्टेटमेंट का हमें नेगेशन लिखना है। हमें इसका आंसर इस तरीके से लिखना है, द नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ओके, ऑल मैन आर एनिमल्स। अब इस स्टेटमेंट का नेगेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं, नॉट ऑल मैन आर एनिमल्स। मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है? नॉट। नॉट ऑल मैन आर एनिमल्स। ओके, नॉट ऑल मैन आर एनिमल्स। नॉट ऑल का मतलब क्या होता है? सम। ओके, सम मैन आर नॉट एनिमल्स। ओके, आप अगर नॉट ऑल मैन आर एनिमल्स लिखोगे तो भी करेक्ट है, बट नॉट ऑल के जगह पे अगर हम सम यूज करते हैं, सम मैन आर नॉट एनिमल्स, ये भी सही जवाब है। ओके, ये याद रखिए, अगर कभी भी ऑल ये वर्ड अगर स्टेटमेंट में आता है तब हम उसके जगह पे सम यूज कर सकते हैं, और अगर सम वर्ड आया क्वेश्चन में तब हम आंसर में ऑल वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड स्टेटमेंट, -3 is a natural number. Okay, now -3 is a natural number. इस स्टेटमेंट का हमें नेगेशन लिखना है। Always start your answer with the negation of this statement is. अब मैं यहाँ दोबारा वो नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट उसका आंसर लिख रही हूँ, पर आपको ऐसे ही लिखना है, द नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज -3, yes, is not a
natural number. ओके, जस्ट आपको ये नॉट वर्ड यूज करना है और उसका नेगेशन बनाना है. -3 is not a natural number. Now let's move towards the third statement. It is false that Nagpur is the capital of Maharashtra. अब मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, इट इज फॉल्स दैट अगर ऐसे हमें स्टेटमेंट में दिया जाएगा तो उसका आंसर दैट वर्ड के आगे जो स्टेटमेंट है वो रहेगा. अब यहाँ पे हम उसका आंसर लिखते हैं. स्टार्ट योर आंसर विथ द नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज. ओके, और उसके आगे आपको लिखना है नागपुर इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. Okay, that's it. Next statement. 2 plus 3 is not equal to 5. 2 plus 3 is not equal to. Not ये वर्ड आ रहा है जब हम ये स्टेटमेंट रीड करते हैं. सो सिंपल, उसका नेगेशन कैसे रहेगा? करेक्ट. 2 plus 3 is equal to 5. Okay, so start your answer. The negation of this statement is 2 plus 3 is equal to 5. Simple? Okay. Now let's go towards the second question. Write the truth value of the negation of each of the following statements. यहाँ पे हमें 3 statements दिया है और उसका negation का truth value हमें लिखना है. Got it? Fine. Now, root 5 is an irrational number. So let's start. Okay, let this statement be P. Okay, so start. Let P be root 5 is an irrational number. Okay. अब इस स्टेटमेंट को बताइए कि ट्रू है या फॉल्स. रूट 5 irrational number है. Yes, correct. So root 5 is an irrational number is a true statement. So उसका truth value T. Correct. The truth value of P is T. Okay. अगर P का truth value T है, so negation P का truth value क्या रहेगा? Correct. F. Therefore, the truth value of negation P, मतलब उसके ऑपोजिट होना चाहिए, is F. Correct. T का हो जाएगा F. Fine. Now let's move towards the second one. London is in England. स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर. ये स्टेटमेंट को हम P कहते हैं. So let P be London is in England. ओके, अब हमें पता है लंदन कहां पे है? इंग्लैंड में. करेक्ट. सो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? ट्रू स्टेटमेंट. और ट्रूथ वैल्यू टी, बिकॉज इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. ओके, सो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P is T. ओके, क्योंकि एक ट्रू स्टेटमेंट है. So, the truth value of negation P, उसका opposite, उल्टा क्या होगा? F. Correct. Therefore, the truth value of negation P is F. Got it? Okay. Now the last statement. For every x belongs to natural numbers. N is what? Natural numbers. Correct. X plus 3 is less than 8. Okay. So, let's start with the statement. Let this statement be P. Let P be for every value of x. X belongs to natural numbers.
ओके, x प्लस 3 इज लेस देन 8। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? करेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ओके, जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन, 1 2 3 4 एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ओके, नाउ if you take the value of x equal to 1, 1 plus 3 that is equal to 4, correct? And this is less than 8. Fine. अगर हम x का वैल्यू 5 लेते हैं, so 5 plus 3 is equal to 8. That is equal to 8, not less than 8. Okay? जब x का वैल्यू 5 हो जाता है, so that will be equal to 8. और जब x का वैल्यू 5 से ज्यादा, suppose 9 plus 3 is equal to 12, and that is not less than 8, it is greater than 8. Okay, so for all the values of x where x belongs to natural numbers, x plus 3 is less than 8 is false. जैसे ही x का वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा हो जाएगा, तब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं रहेगा, so it will become false. Therefore, the truth value of p is f. Okay, and what will be the truth value of negation p then? True, correct, that will be t. Therefore, the truth value of negation p is t. ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.3। ये तो बहुत ही इजी था, isn't it? अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे और कुछ और लॉजिकल कनेक्टिव सीख लेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और श्रीज एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।